हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा बात सच्चा है तो मेरा एक चिट्ठी उस रानी के हाथों पहुँचा कर आओ, ताकि रानी बिल्किस शिरीक से लड़ सके, और चिट्ठी देने के बाद तुम कुछ देर वहाँ रुक जाना। तुम देखना कि रानी बिल्किस क्या डिसीजन लेती है। उनकी कहना मुताबिक हुदहुद पक्षी चिट्ठी लेकर रानी बिल्किस के दरबार में रवाना हुआ। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह चिट्ठी सुलेमान इब्न दाऊद की तरफ से कौम साबा की रानी बिल्किस को दिया जा रहा है। जो इंसान हिदायत चाहेगा उसके लिए कोई ख़तरा नहीं है, और मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कभी मत सोचना। मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई साजिश भी मत करना, बल्कि अपनी मर्ज़ी से मेरे पास लड़कर आ जाओ। असल में यह चिट्ठी रानी बिल्किस और उसकी कौम की लोगों को हिदायत करने के लिए भेजा गया था। हुदहुद यह चिट्ठी रानी बिल्किस के दरबार में पेश किया। रानी बिल्किस के दरबार में तब 300 बूढ़े सरदार मौजूद थे। वो लोग ये चिट्ठी पढ़ने के बाद गुस्से में लाल हो गए और बोला कि ये चिट्ठी को भेजना हमें बेइज्जती करने की बराबर है, तो हमें इस चिट्ठी की सख्त जवाब देना लाजमी है। लेकिन रानी बिल्किस बहुत ही बुद्धिमान औरत थी। रानी बिल्किस ने अपने लोगों को समझाया कि यह चिट्ठी से पता लगता है कि वो इंसान कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ज़रूर अल्लाह की कोई पैगंबर होगा, तो हमें होशियारी से काम करना होगा। रानी बिल्किस ने बोला कि मैं बादशाह सुलेमान को एक तोहफ़ा भेजूंगी। अगर बादशाह सुलेमान यह तोहफ़ा कबूल कर लेगा तो सुलेमान सिर्फ दुनिया की एक बादशाह है और मैं उसके साथ जंग करूंगा, और उन्होंने अगर तोहफ़ा कबूल नहीं किया तो मैं उनको फॉलो करूंगी, क्योंकि वो अल्लाह की सच्ची पैगंबर है। हुदहुद पक्षी ने उनकी सारे बातों को सुना और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आकर सारे बातों को विस्तार से बताया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जीन जात को ऑर्डर किया कि रानी बिल्किस शहर की जिस रास्ते से आएगी उस रास्ते को सोने की ईंट से सजा दो। रास्ते के आसपास सुंदर सुंदर महल बनाओ और सारे महलों में 4 सोना से बनाओ, और राज दरबार को हीरा और मनी मुक्ता से सजा दो। दूसरी तरफ रानी बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए एक बढ़िया तोहफ़ा भेजी, जिसमें हीरा, मनी मुक्ता, सोना चांदनी और रानी बिल्किस की एक चिट्ठी था। रानी बिल्किस के सारे खादिम जब तोहफ़ा लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की राज दरबार में हाजिर हुए, तब सुलेमान अलैहिस्सलाम रानी बिल्किस के खादिमों को फरमाया कि क्या तुम लोग मुझे अपनी धन दौलत दान करने आए हो? अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम लोगों की धन संपत्ति से 100 गुण ज़्यादा है। तुम लोग तुम्हारे तोहफ़ा अपने पास रखो, तोहफ़ा के साथ लड़ जाओ और जाके अपनी रानी को बोल देना कि वो हमारे लिए इंतज़ार करे, हम बहुत ही जल्द उसके पास आ रहे हैं। जब ये खबर रानी बिल्किस के पास पहुंचा तो रानी बिल्किस ने समझ लिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम असल में अल्लाह की एक पैगंबर है। रानी बिल्किस ने डिसीजन लिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला ना करके उनके ऊपर ईमान लाएंगे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास यह खबर पहुंचा, तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी राजदरबार में ऑर्डर दिया कि तुम लोगों में ऐसा कौन है जो रानी बिल्किस यहाँ आने से पहले उनकी सिंहासन यहाँ लाएगा। एक जीन ने जवाब दिया कि रानी बिल्किस यहाँ आने से पहले उनके सिंहासन मैं यहाँ लाऊंगा। तब पास में खड़ा हुआ आसमानी किताब में इल्म रखने वाला एक इंसान ने बोला कि मैं पलक झपकते ही उनके सिंहासन ला सकता हूँ। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी बिल्किस की सिंहासन अपने पास रखा हुआ देखा। ऐतिहासिक का कहना है कि रानी बिल्किस की वो सिंहासन 80 हाथ लंबा, 40 हाथ चौड़ा और 30 हाथ हाइट था। वह सिंहासन मनी मुक्ता और याकूत पत्थर से सजा हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस सिंहासन की कुछ डिज़ाइन बदल दिया, जिसके कारण सिंहासन पहले से और सुंदर लग रहा था। और जब रानी बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई, तब उन्होंने रानी को पूछा कि यह सिंहासन दिखने में तुम्हारा सिंहासन जैसा है क्या? रानी बिल्किस ने जवाब दिया कि हाँ, मेरा सिंहासन बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हम लोग आपके बारे में पहले ही जान गए थे। दूसरी तरफ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी बिल्किस आने से पहले एक ऐसी बिल्डिंग बनाया था जिसके फ्लोर ग्लास से बनाया हुआ था, जिसके नीचे से पानी बह रहा था, और उस पानी में मछली के साथ बहुत सारे वाटर लिविंग एनिमल भी थे, जिसके कारण पानी में ग्लास दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बहती हुई पानी नज़र आ रहा था। रानी बिल्किस को जब उस महल में आने की दावत दिया गया, तब रानी बिल्किस ने आंखों के सामने बहती हुई पानी देखा। रानी बिल्किस ने स्वाभाविक तौर पर उस पानी का पार होने के लिए अपना कपड़ा ऊपर उठाना शुरू कर दी। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बोला कि ये ग्लास से बनाया हुआ फ्लोर है, यहाँ कोई पानी नहीं है।
رانی بلقیس تب تھوڑا شرمندی ہوئی اور شرمندہ ہو کر بولا کہ یا میرے اللہ، میں اتنا دنوں سے آپ کا بندی ہو کر سورج کی اور اگنی کی پوجا کر رہی تھی، لیکن آپ سے ایسا نہیں ہوگا۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ رانی بلقیس کے ساتھ ان کی قوم کے جتنے بھی لوگ تھے، سارے لوگ سمجھ گئے تھے کہ رانی بلقیس نے جیسا فلور کو پانی سمجھ کے بھول کیا تھا، ٹھیک ویسے ہی ہم نے سورج کو خدا سمجھ کر بھول کیا ہے۔ مفسروں کا کہنا ہے کہ اس گھٹنے کے بعد رانی بلقیس نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو دوستوں، اگر یہ ویڈیو اچھے لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا۔